नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलेगा। तो देखिए, 15 दिसंबर 2024 की रात्रि में 9:25 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में जाने वाले हैं, जहां की 14 जनवरी 2025 तक ये मौजूद रहने वाले हैं। तो सूर्यदेव की बदल रही चाल समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव डालने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, यही जानकारी आपको देने वाले हैं। किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और क्या सावधानी आपको जीवन में रखना है। तो सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को सात्विक ग्रह, अग्नि तत्व प्रभावी ग्रह माना जाता है। एकमात्र ऐसे ग्रह सूर्यदेव ही माने जाते हैं जो पूरे संसार को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और पूरे संसार को ऊर्जा, बल और प्रकाश की प्राप्ति कराते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी मिलती है। सूर्य बलवान होने का मतलब यह है कि सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में हो या अपनी स्वराशि सिंह राशि में हो या गुरु की राशियों में हो, मंगल की राशियों में हो, तो जीवन में बेहतर परिणाम मिलता है। बलवान सूर्य के प्रभाव से सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कामों में बड़ी सफलता मिलती है। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है तो जातक के जीवन में, जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता और आकर्षण क्षमता की मौजूदगी होती है। बलवान सूर्य के प्रभाव से विपरीत परिस्थितियों में ना झुकने की क्षमता और विपरीत काम को भी करने का हुनर ऐसे व्यक्ति के अंदर विकसित होता है। यानी कुंडली में अगर सूर्य बलवान है तो ऐसा व्यक्ति रिस्क टेकर होता है। किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति या रिस्क वाले काम को भी करने के लिए व्यक्ति समर्थ होता है। यही सूर्य अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में कमजोर होते हैं तो सबसे पहले तो पिता के साथ संबंध खराब करवाते हैं या तो पिता का सहयोग भी जीवन में नहीं मिल पाता है। हड्डी जनित बीमारी, आंखों में समस्या, पीलिया की बीमारी, चर्म रोग की समस्या सूर्य के कमजोर होने पर ही देखने के लिए मिलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सूर्यदेव आपके पराक्रम घर के स्वामी माने जाते हैं और 15 दिसंबर 2024 को आपके सप्तम घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों, कुंडली के सप्तम घर से जीवन साथी, वैवाहिक जीवन, साझेदारी से जुड़ा हुआ व्यापार, प्रत्यक्ष शत्रु, डेली वेजेस की इनकम के बारे में विचार किया जाता है। यहां पर सूर्य मौजूद हैं तो आपके जीवन में मिला जुला परिणाम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपका जो रुझान है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ने वाला है। पिछले समयावधि से यदि आप जीवन में कोई भी काम कर रहे थे और अगर आपके आत्मबल में कमी लगातार बनी हुई थी तो इस समयावधि में आप लोग उत्साहित होकर मिथुन राशि वाले जातक जीवन में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में सूर्य की कृपा से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिलने वाली है तथा यदि आप खुद का कोई काम करते हैं उसमें मिथुन राशि वाले जातकों का वर्चस्व बढ़ेगा और सफलता जीवन में मिलने वाली है।
बलवान सूर्य के प्रभाव से भाग्य का समर्थन मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में जरूर मिलने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव आपको एक से अधिक माध्यम से धन लाभ करवाने वाले हैं। अगर आपके जीवन में धन अभाव वाली स्थिति का सामना आपको करना पड़ रहा है या पुराने समय से आपको कर्जा का सामना करना पड़ रहा है, कर्ज की स्थिति समाप्त होने वाली है, धन अभाव वाली स्थिति अगर आपके जीवन में बनी हुई है वो समाप्त होने वाली है। सप्तम घर में सूर्य विराजित हैं तो आपके जीवन में आपको बेहद उत्साहित करके जीवन में धन दिलाने वाले हैं। अब देखिए, सप्तम घर में सूर्य जैसे ग्रह का होना, सूर्य को क्रूर ग्रह भी माना जाता है। देखिए, रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। सप्तम घर आपके वैवाहिक जीवन का भी है, तो यहां पर पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित करने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अपने रिश्तों में तालमेल आपको बैठाकर चलना है। भावनात्मक रूप से आपको जुड़ाव रिलेशन में बनाकर चलने की आवश्यकता मिथुन राशि वाले जातकों को रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा निजी रिश्तों के मामले में, प्रेम या वैवाहिक रिश्तों के मामले में आपको समस्या भी मिल सकती है। अगर आप कड़वे शब्दों का प्रयोग करते हैं और आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको समस्या रिश्तों में हो सकती है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही सूर्य की दृष्टि पड़ने वाली है। तो इस समयावधि में यदि आप पुराने समय से किसी प्रकार की बीमारी से परेशान हैं तो सेहत आपकी अच्छी बनी रहने वाली है। आपके अंदर उत्साह और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो ओम भास्कराय नमः है। इस मंत्र का जप करने के बाद सूर्य देव को जलाभिषेक करना शुभ रहने वाला है। मीठा जल अर्पित करते हैं तो आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेगा। मीठा जल कहने का मतलब यह है कि आप तांबे के लोटे में जल ले लें और उसमें या तो रोली या शहद डालकर उसको मीठा बना लें, और ये जल अगर आप सूर्य को अर्पित करते हैं तो आपको ये 1 महीने जीवन में स्थिरता, सफलता, समृद्धि देने का काम करने वाला है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आपको अर्घ जरूर देना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का जप भी जरूर करना चाहिए। पिता के साथ संबंध को बेहतर बनाकर चलना मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति प्रदान करेगा। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। नवीन वर्ष 2025 आपके जीवन में नवीन संभावनाओं का निर्माण करे और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।